अंधेरा होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कुछ साए रोशनी में भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां कहानियां काल्पनिक नहीं बल्कि आपके आसपास की कड़वी और खौफनाक सच्चाई है। सानिया अपने परिवार के साथ एक पुराने लेकिन सुकून भरे घर में रहती थी। सब कुछ सही था, लेकिन उस मंगलवार की सुबह ने सब कुछ बदल दिया। सुबह के 6 बजे थे। सानिया की माँ ने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, उनकी एक दबी हुई चीख निकली। दरवाजे की ठीक चौखट पर किसी ने काले तिल, लाल सिंदूर, टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ और इंसान के कटे हुए बालों का एक ढेर रखा था। बीच में एक मिट्टी का दिया था जिसकी लौ बुझ चुकी थी, पर उससे अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी सड़ती हुई चीज़ हो। माँ ने डरते डरते सानिया को बुलाया। सानिया ने इसे किसी की घटिया शरारत समझा। उसने बिना सोचे समझे झाड़ू उठाया और उस राख को बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि झाड़ू का वह एक वार उस शैतानी शक्ति को और भी ज़्यादा एक्टिव करने का निमंत्रण था। अगले 2 दिन सब शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन से घर का माहौल भारी होने लगा। सानिया का पालतू कुत्ता शेरू, जो हमेशा चंचल रहता था, अब घर के एक अंधेरे कोने को देखकर घंटों तक घूरता रहता। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो इंसानी आंखों के लिए अदृश्य था। रात का ठीक 3:30 बजे सानिया की नींद खुली। पूरे घर में अजीब सी सन्नाटा था, लेकिन फिर उसे सुनाई दी चूड़ियों के खनखने की आवाज़। छन छन छन। यह आवाज़ रसोई घर से आ रही थी। सानिया ने सोचा, माँ शायद पानी पीने गई होगी। वह दबे पांव रसोई की ओर बढ़ी। वहाँ अंधेरा था, पर चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि माँ खड़ी है। माँ, आप सोई नहीं? सानिया ने पूछा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चाकू से हवा में कुछ काट रही थी। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा काटने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब सानिया ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो माँ झटके से मुड़ी। उनकी आंखों पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह तक माँ को कुछ याद नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर काले रंग का गाढ़ा तेल रिसने लगा था। सानिया ने देखा कि जिस जगह माँ रात को खड़ी थी, वहाँ फर्श पर काले तिल बिखरे हुए थे। डर अब सानिया के कमरे तक पहुँच चुका था। रात को जब वह सोने की कोशिश करती, उसे महसूस होता कि कोई उसके बेड के नीचे से उसे देख रहा है। एक रात उसे लगा कि कोई उसके पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे सहला रहा है। उसने झटके से लाइट जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने चादर हटाई तो उसके पैरों पर काले सिंदूर की उंगलियों के निशान छपे थे। हार मानकर सानिया के पिता ने एक पुराने तांत्रिक बाबा रहमत को बुलाया। बाबा ने घर की दहलीज पर पैर रखते ही अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इस घर में मौत की राख डाली गई थी। जिस किसी ने उसे झाड़ू से छुआ, उसने उस राख की आत्मा को अपने साए से बांध लिया है। बाबा ने बताया कि यह मूठ काला जादू का एक प्रकार है, जिसे सानिया के परिवार को बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि आज की रात सबसे भारी है। अगर आज वह शक्ति अंदर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। रात के 2 बजे बाबा ने आंगन में एक सुरक्षा घेरा बनाया। सानिया और उसका परिवार उस घेरे के अंदर बैठे थे। अचानक घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गई। बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। धम धम धम।
दरवाजे के पीछे से सानिया की अपनी ही आवाज़ आई, माँ दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर रह गई हूँ। सानिया दंग रह गई क्योंकि वह तो अंदर घर में बैठी थी। वह आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। तभी सानिया के कमरे का बड़ा आईना अपने आप चटकने लगा। आईने के अंदर से वही काली परछाई बाहर निकली। कोशिश की सानिया ने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे माँ का रूप ले रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि सुरक्षा घेरा की राख उड़ने लगी। उस पल सानिया को एहसास हुआ कि वह परछाई उसकी माँ की ओर नहीं बल्कि उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी आँखों को बंद किया और ईश्वर का नाम लेने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर में सिंदूर की गंध फैल गई। सुबह जब सूरज उगा तो सब कुछ सही था। बाबा चले गए थे, दीवारों का तेल सूख चुका था। सानिया को लगा कि बुरा वक्त बीत गया। वह तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपना हाथ आईने पर रखा तो उसे महसूस हुआ कि आईना ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ गर्म है। उसने ध्यान से देखा, आईने के अंदर जो सानिया खड़ी थी उसने वही चूड़ियाँ पहन रखी थी जो उस दिन दरवाजे पर टूटी हुई मिली थी। आईने वाली सानिया ने मुस्कुराकर धीरे से अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आज की रात अपने दरवाजे ठीक से बंद कर लेना और यह याद रखना, अगर आपको भी अपनी चौखट पर कुछ अजीब दिखे तो उसे छूने की गलती मत करना। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ, तब तक बच कर रहिए।